गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू ये देखेंगे कि किस तरह से हमको क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगी वाली रिएक्शनों को अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे हमारे पूरे के पूरे 10 नंबर इसके मिल सके। क्योंकि जब क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगी रिएक्शनों को कैसे लिखना है, ये आज हमको कुल मिला के सीखना है। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा सेट नंबर 347 एपो 2019 रसायन विज्ञान की। तो हम लोग जिस पार्ट में हमको आज स्टडी करना है उसी को खोलते हैं सबसे पहले। देखिए बेटा, हमको आज पढ़ना है ये कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, 6 का खा नंबर। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या होता है जब और केवल क्या लिखना है बेटा, रासायनिक समीकरण। जैसे पहली रिएक्शन कह रही है, फार्मल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। फार्मल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको कॉपी में आपको किस प्रकार से लिखना है बोर्ड की कॉपी में कि आपके नंबर ना कटें। तो देखिए, इस तरह से आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6 का खा, क्या होता है जब हेडिंग पड़ेगी और जो पूछा है उसको एक बार लिख देना। फार्मल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो फार्मल्डिहाइड का सूत्र हो गया, फेलिंग विलयन का सूत्र हो गया, यहाँ से बन क्या गया बेटा, फार्मिक अम्ल और साथ में क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरे 1 नंबर इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से पढ़िए। एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करते हैं। एसीटोन को किसके साथ बेटा, सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करते हैं तो क्या मिलता है, एसीटोन सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में बनाता है बेटा मेसिटिलीन। क्या बनाता है बेटा, मेसिटिलीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो ध्यान देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फार्मल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराई जाती है और उत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है। क्या होता है जब फार्मल्डिहाइड की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराई जाती है और उत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। फार्मल्डिहाइड की क्रिया हो गई, तो ये हो गया फार्मल्डिहाइड, ये हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेटा। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल में टूट जाएगा और जो ये CH3 एक कार्बन से जोड़ देना। तो यहाँ से CH3 जोड़ दिया और जो बचा MgBr इसको ऑक्सीजन से जोड़ देना। अब जैसे ही जल अपघटन कराते हैं बेटा, तो यहाँ से MgO के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, O को H दे दो और बाकी जो बचा है OH वो Mg को दोगे। तो MgOH Br और ये इसका नाम होता है बेटा एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है बेटा, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, एस्टिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। जब हम लोग एस्टिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तब क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, एस्टिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। तो ये एस्टिक अम्ल हो गया बेटा, ये PCl5 हो गया। तो यहाँ से OH की जगह Cl लगा देना। तो OH हटा के हमने क्या लगा दिया बेटा, Cl। और अगर कभी भी रिएक्शन PCl5 से हो तो ये हमेशा याद रखिए कि साथ में हमारा बनेगा POCl3 और HCl। और इस कंपाउंड का नाम होता है एस्टिल क्लोराइड, जबकि POCl3 को हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। इस तरह से आपको रिएक्शन लिखनी है ताकि इसका एक भी नंबर आपका बोर्ड में कटे ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया कराते हैं। जब हम बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा, सांद्र NaOH के साथ। तो ध्यान से देखिए बेटा, बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH से अपक्रिया कराते हैं। तो ये बेंजल्डिहाइड है, ये सांद्र NaOH है। तो यहाँ पे कई नहीं यारो अपक्रिया होती है बेटा, कौन सी होती है, यहाँ पे बनेगा बेंजिल एल्कोहल और सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा बेटा, बेंजिल एल्कोहल और सोडियम एसीटेट। कैनी जारो अपक्रिया क्या होती है उसको ध्यान समझिए। कैनी जारो में कुछ नहीं होता, CHO को एक बार CHO की जगह आपको लिखना है CH2OH और एक बार CHO की जगह लिखना है COO- Na+। और यही काम हमने यहाँ पे किया है। 2 मोल ले लिया बेंजल्डिहाइड के, एक बार CHO की जगह लिख दिया CH2OH और एक बार ये लिख दिया। आपको पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला है बेटा, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण लिखना। ये भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के। यानी कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, इनसे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 रिएक्शनें लिखनी है और केवल समीकरण लिखना है केवल हमको। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से क्या बनाना है बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ध्यान से देखिए, फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल को सबसे पहले ही NaOH के साथ गर्म करेंगे। तो यहाँ से बनेगा सोडियम फार्मेट। यहाँ से क्या बनेगा बेटा, सोडियम फार्मेट। फिर सोडियम फार्मेट को जब हम लोग गर्म करते हैं 360 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वहाँ से बनता है सोडियम ऑक्जिलेट। यहाँ से क्या बनता है बेटा, सोडियम ऑक्जिलेट। इसका नाम होता है सोडियम ऑक्जिलेट।
और सोडियम ऑक्जेलेट को हम लोग रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ से बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो वहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और जैसे ही कैल्शियम ऑक्जेलेट की रिएक्शन आप कराते हैं H2SO4 के साथ, तो वहाँ से हमको मिल जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। वहाँ से क्या मिल जाता है बेटा? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये हो गया फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एस्टिक अम्ल से एथिलेमीन, एस्टिक अम्ल से क्या बनाना है बेटा? एथिलेमीन बनाना है। एस्टिक अम्ल से एथिलेमीन, तो ध्यान से देखिए बेटा, एस्टिक अम्ल से एथिलेमीन। तो एस्टिक अम्ल की रिएक्शन सबसे पहले करा देना है अमोनिया के साथ। एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया सबसे पहले किसके साथ कराना है बेटा? अमोनिया के साथ। तो यहाँ से बनेगा अमोनियम एसीटेट। यहाँ से हमको क्या मिलेगा बेटा? अमोनियम एसीटेट, जिसका हमको शुष्क आसवन करा देना है। क्या करा देना है बेटा? शुष्क आसवन। तो यहाँ से मिलेगा एसिटामाइड। यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा? हमको एसिटामाइड। और एसिटामाइड की रिएक्शन करा देना है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, इसको गर्म कर देना है। एसिटामाइड को P2O5 की उपस्थिति में क्या कर देना बेटा? गर्म कर देना। तो वहां से हमको मिलेगा मेथिल साइनाइड। वहां से क्या मिल जाएगा? मेथिल साइनाइड। और जैसे ही मेथिल साइनाइड का आप चयन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो वहां से हमको क्या मिलता है? एथिलेमीन मिल जाता है। तो ये सेकंड कन्वर्जन हो गया। थर्ड में देखिए क्या पूछ रहा है। एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। एसिटल्डिहाइड से आपको क्या बनाना है बेटा? एसीटोन बनाना है। एसिटल्डिहाइड से क्या बनाना है बेटा? एसीटोन बनाना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन, ये हो गया। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन सबसे पहले करेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। किसके साथ करेंगे बेटा? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ से हमको एक योगात्मक यौगिक मिलेगा। अब इसका हम जल अपघटन कर देंगे, और जल अपघटन में बॉन्ड कहाँ टूटता है? OMG के बीच में। Mg को OH दे दो और O को H दे दो, तो यहाँ से बन जाएगा बेटा, जैसे इसको CH3, ये हो जाएगा CH, CH से जुड़ गया OH, OH से जुड़ा है CH3, और साथ में ये, तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसको क्या कहते हैं बेटा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और इसका हमने ऑक्सीकरण अगर करा दिया, क्या करा दिया बेटा? ऑक्सीकरण K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारा मिल जाता है एसीटोन। तो ये सेकंड कन्वर्जन हो गया जो आपको याद रखना है। चलते हैं बेटा, फोर्थ में क्या पूछ रहा है। एनीलीन से बेंजल्डिहाइड। फोर्थ में आपसे कह रहा है बेटा कि एनीलीन से आप बनाइए बेंजल्डिहाइड। एनीलीन से आपको क्या बनाना है बेटा? बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो ध्यान से देखिए, एनीलीन से बेंजल्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे। ये हो गया बेटा एनीलीन से बेंजल्डिहाइड। एनीलीन का सबसे पहले हम नाइट्रीकरण करा देंगे। क्या करा देंगे बेटा? नाइट्रीकरण NaNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल के साथ। तो वहां से हमको मिल जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जैसे ही बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हीटअप करते हैं एथिल एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो वहां से हमको बेंजीन मिल जाती है। क्या मिल जाती है बेटा? बेंजीन। और बेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे CO या Cl के मिश्रण के साथ, जिसको हम गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं बेटा? गाटरमान। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये हो गया। लास्ट रिएक्शन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट में आपसे पूछा ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से क्या बनाना है बेटा? फार्मिक अम्ल बनाना है। तो ध्यान से देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है बेटा, इसको गर्म कर दीजिए, इसको सिर्फ क्या कर दीजिए बेटा? गर्म कर दीजिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल अपने आप बदल जाएगा फार्मिक अम्ल में, और साथ में CO2 बन जाएगी। तो इस तरह से आपके बोर्ड में रिएक्शनों को लिखना है अपनी कॉपी में, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से कॉपी दिखा दी है कि बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरह से आपको डील करना और किस तरह से अपनी कॉपी में लिखना, ताकि कोई नंबर ना कटे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।